ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। ये आपका ईयर था 2022, अक्टूबर नवंबर 2024। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा देखें, उसने बोला अ वन डायमेंशनल एरे रूम्स contain the names of up to 20 rooms in a house. A two-dimensional array dimensions is used to store the length, width and area of each room. ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली यानी कि हमारे पास एक 1D एरे है जिसका नाम है रूम्स। इसमें 20 रूम्स के नेम्स स्टोर हो सकते हैं। और एक 2 डायमेंशनल एरे है डायमेंशन जिसके अंदर उन्हीं रूम्स का तीन चीज़ें हमारे पास स्टोर होंगी, लेंथ, विड्थ और एरिया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ एनी रूम्स डाटा इज सेम इन बोथ एरेज। ये मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। फॉर एग्जांपल द डाटा एट इन इंडेक्स 5 ऑफ डायमेंशंस बिलोंग टू द रूम इन इंडेक्स 5 ऑफ रूम्स। अब द वेरिएबल नंबर स्टोर्स द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज टू बी इनपुट। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 रूम्स बट नो मोर देन 20। ठीक है। अब ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसने बोला राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी इनपुट स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। बेटा अब ये जो उसने पहला बुलेट पॉइंट बोला, अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। अगर आप लोग ये वाला पॉइंट अब देखें, इसमें उसने बोला था द वेरिएबल नंबर स्टोर्स द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज टू बी इनपुट। ठीक है। अब उसने साथ में हमें बोला था देयर मस्ट बी 3 रूम्स। अब जो उसने बोला था इनपुट हो गया, आपने इनपुट करना है। अब पहले बुलेट पॉइंट को हम कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ बुलेट पॉइंट और इसको मैं एज अ कॉमेंट बना के सूडो कोड प्रो में लिखता हूँ। चलो जी, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट बुलेट पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसके लिए उसने बोला था अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट। तो मैंने प्रॉम्प्ट कर दिया आउटपुट, मैंने लिख दिया एंटर द नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया इनपुट, वेरिएबल मैंने बना दिया नंबर। अब मैं नंबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे यहाँ देखो, अगर आप क्वेश्चन में उसने बोला था द वेरिएबल नंबर यानी कि उसका अपना गिवन नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर द क्वेश्चन, क्योंकि वो बोलता होता है आपको कि आपको वेरिएबल और एरे जो उसके अपने बने हुए हैं उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि हमने सूडो कोड प्रो में अपने कोड को टेस्ट करना है, इसलिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैंने पहला पार्ट कर लिया। अब इसमें देखिए इसने लिखा फॉर विच डाटा इज टू बी इनपुट, हमने वो इनपुट करा लिया। अब उसने कहा स्टोर्ड, स्टोर भी हो गया। अब उसने कहा वैलिडेटेड। अब मैंने इसे वैलिडेट करना है। वैलिडेशन के लिए रूल आपको पता है, हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल नंबर, अब मेरे पास क्राइटेरिया क्या था, अगर आप क्वेश्चन में देखें उसने लिखा था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 रूम्स बट नो मोर देन 20। तो मैंने लिख दिया वाइल नंबर इज लेस देन 3 और नंबर इज ग्रेटर देन किसके बेटा, 20। तो डू क्या कर दो, एरर मैसेज। तो मैं एरर मैसेज लिख देता हूँ आउटपुट एंटर वैलिड नंबर ऑफ सॉरी रूम्स बिटवीन, ठीक है, 3 and 20 इंक्लूसिव। ये मैंने उसे गाइड कर दिया। अब इसके बाद मैंने इनपुट करा दिया क्योंकि वैलिडेट करना है, और फिर मैंने कर दिया एंड वाइल। अब यहाँ तक मेरा पहला बुलेट पॉइंट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये वाला बुलेट पॉइंट था, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे यहीं पे पहले टेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने रन किया, उसने कहा एंटर नंबर ऑफ रूम्स, मैं लिख देता हूँ 1। अब 1 इज़ लेस देन 3 या फिर ग्रेटर देन 20। अभी एक क्राइटेरिया वो इसका फुलफिल हो रहा है कि लेस देन 3 है। तो देखो उसने कह दिया एंटर अ वैलिड नंबर ऑफ रूम बिटवीन 3 and 20 इंक्लूसिव। अब मैं 20 से बड़ा कोई रूम नंबर देता हूँ, 21। फिर वही उसने मैसेज दे दिया, मैंने अब दे दिया 3। ठीक है। अब मेरे पास उसने एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स यहाँ तक मेरा कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स सेकेंड बुलेट पॉइंट। अब सेकंड, आप लोग पेपर में भी कमेंट ऐसे ही करोगे जैसे अभी मैंने कमेंट लिखा, कमेंट लिखने के बाद मैंने उसका कोड कर दिया। तो ये कमेंटिंग का फीचर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है 15 मार्क के क्वेश्चन की, वो आपका कंप्लीट हो गया।
सेकंड क्वेश्चन उसने क्या, अलाउ द नेम ऑफ रूम्स एंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम्स इन मीटर टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड। बेटा मीटर में इनपुट करने के लिए उसने हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं बोली, तो हम सिर्फ यूज़र को यहाँ पे गाइड कर देंगे। तो मैं सेकंड बुलेट पॉइंट बना रहा हूँ अपना, तो मैंने ये कमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा आ गया कि जी ये नीचे का जो कोड है मेरा ये क्या करेगा। अब उसने कहा था अलाउ द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड द विड्थ फॉर रूम। अब कितने रूम्स थे, रूम तो नंबर में पड़े हैं, तो मैंने लिख दिया फॉर। सर जी बेटा। जी जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकंड। अच्छा, अब हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उसने बोला था कि आपने नंबर ऑफ रूम्स इन वैलिडेट कराने, वो वैलिडेट करा के वो वेरिएबल नंबर में स्टोर हो चुके हैं। अब मैंने उतने रूम्स का एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने उन रूम्स के नेम इनपुट कराने थे और उनकी लेंथ और विड्थ इनपुट करवानी थी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फॉर इंडेक्स 1 to नंबर, क्योंकि जितने नंबर हैं वो उतने। अब मैंने इंडेक्स यूज़ किया है, तो मैं पहले जाके इंडेक्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इंडेक्स भी नंबर है, तो मैं इंडेक्स को भी यहाँ पर जाके इसके साथ डिक्लेयर कर देता हूँ। चलें जी, अब मैं लिख रहा हूँ जी फॉर इंडेक्स 1 to नंबर। मैंने पहले उसे प्रॉम्प्ट कर दिया आउटपुट। मैंने कहना है, उसने कहा था अलाउ द नेम ऑफ द रूम, नेम ऑफ द रूम, तो मैंने लिखना है एंटर, एंटर द नेम ऑफ द रूम। ठीक है, अब ये मैंने इनपुट कर दिया। अब नेम जो है, अगर आप लोग क्वेश्चन पे जाएं तो नेम्स हमारे पास किस एरे में पड़े थे, नेम्स हमारे पास पड़े थे वन डायमेंशनल एरे रूम्स में। ठीक है, तो अब मैं इधर जाके लिखता हूँ इनपुट रूम्स एट इंडेक्स। अब रूम्स का क्योंकि एरे यहाँ डिक्लेयर नहीं है, इसलिए वो रूम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ डिक्लेयर रूम्स कॉलन एरे। अब इसकी रेंज कितनी है, 1:20 ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि रूम का नेम है तो वो स्ट्रिंग ही होगा। चलें जी, अब मैंने कह दिया इनपुट नेम्स, नेम रूम्स एट इंडेक्स। अब उसने कहा था बेटा लेंथ एंड विड्थ इनपुट करो। अगर लेंथ एंड विड्थ और एरिया को अगर आप देखो तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक 2D अरे में स्टोर्ड हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब एक 2D अरे में 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो तो हम उसे फोर्सफुली उनकी इंडेक्स पोजीशन से इनपुट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, मैंने लिखा आउटपुट एंटर द, एंटर द लेंथ ऑफ रूम, मैं 1 लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कॉमा लगाया और यहाँ पर मैंने दे दिया कॉमा इंडेक्स, तो ये दे देगा एंटर द लेंथ ऑफ रूम 1। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे इसे इनपुट करना है, तो वो लेंथ डायमेंशन के एरे में थी, डायमेंशंस एट, यहाँ मैंने लिख दिया इंडेक्स कॉमा 1, क्योंकि मेरे एरे का नाम क्या था, डायमेंशंस, 2D एरे का। अब इसके फर्स्ट कॉलम में है लेंथ, सेकंड कॉलम में विड्थ और थर्ड कॉलम में एरिया होगा। अभी उसने मुझे इनपुट करने का कहा था रूम का नेम और उसके बाद लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, अब जब मैंने लेंथ इनपुट की, इसे मैंने कॉमा 1 में क्यों किया, क्योंकि मैंने डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू यूज़र से इनपुट करानी थी। यानी कि जब मैं लेंथ प्रॉम्प्ट करूं तो वो लेंथ इनपुट करे, जब मैं विड्थ का प्रॉम्प्ट उसे दूं तो वो विड्थ इनपुट करे। अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता फॉर इंडेक्स फॉर रो काउंट 1 to नंबर फॉर कॉलम काउंट 1 to 3, तो यूज़र को हर मरतबा सेम मैसेज मिलता। तो जब हमने डिफरेंट मैसेज दे के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फिल करानी हो तो हम उसे इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली कराते हैं। ठीक है, अब मैंने डायमेंशन का एरे यूज़ किया, तो मैं डायमेंशन के एरे को जाके डिक्लेयर कर देता हूँ, डिक्लेयर डायमेंशंस कॉलन एरे। अच्छा जी, इसकी रेंज क्या है, 1:20 1:3। ठीक है, क्योंकि 3 कॉलम्स है ना, 20 हो गए और 3 कॉलम ऑफ। अब क्योंकि इसमें डिफरेंट डेटा आना है तो मैं इसे कर देता हूँ रियल। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, अब्दुल्ला, हनान, आरिन? अब मैं उसे विड्थ नहीं इनपुट सर। कराता हूँ। चलो, मैंने लिखा एंटर द विड्थ ऑफ रूम कॉमा कॉमा, इधर मैंने लिख दिया इंडेक्स। अब मैंने लिख दिया, ये देखो मैंने यहाँ इंडेक्स लिख दिया, यहाँ इनपुट आना था।
इनपुट। अब ये मैंने कर दिया इनपुट डायमेंशंस एट इंडेक्स कॉमा 2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, मेरे पास इन तीनों की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। यानी कि हर रूम का नेम रूम्स के एरे में स्टोर हो गया, उस रूम की लेंथ और विड्थ डायमेंशन के एरे में स्टोर हो गई। यहाँ मैंने जाके कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली मेरे सेकंड बुलेट पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, फुलफिल हो गई। उसने कहा था अलाउ द नेम ऑफ द रूम्स। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब एज्यूम करो उसने मुझे कहा, सबसे पहले कहेगा कि जी अपना क्या कह रहा है, ऑफ। ऑफ मैंने कहाँ लिख दिया है, ऊपर ऑफ में डिक्लेरेशन में ऑफ, हाँ ये रहा, कैपिटल में लिखना था। चलें जी, अब क्या कह रहा है, टू फॉर इंडेक्स में मैंने TO2 स्मॉल लिख दिया। चलें जी, रूम्स एट इंडेक्स, इंडेक्स मैंने स्मॉल लिख दिया, बाकी सही आए हो। चलो, एंटर नंबर ऑफ रूम्स मैंने फॉर एग्जांपल किया कि 3 रूम्स हैं। अब वो कह रहे हैं एंटर द नेम ऑफ रूम, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल रूम 1, ये रूम का नाम है। अब वो कह रहे हैं एंटर द लेंथ ऑफ रूम 1, मैंने लिख दिया 12.4। वो देखें एंटर द विड्थ ऑफ रूम 1, मैंने लिख दिया 13.5 या 4 कुछ भी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एंटर द नेम ऑफ रूम। अब यहाँ आना चाहिए था रूम 2। ठीक है, एंटर द नेम ऑफ रूम 2, एंटर द नेम ऑफ रूम 3। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहीं पे जाके कॉमा लगा के इसे इंडेक्स कर देता हूँ। ठीक है, रूम 1 रूम 2 अब इस तरीके से रहेगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसने लिखा अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड स्टोर्ड एज स्क्वेयर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ द रूम्स। ठीक है, अब ये वाला काम जो है मैं इसी एरे के अंदर भी कर सकता हूँ, मैं अलग भी कर सकता हूँ। सॉरी, किधर गया, किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। अब ये वाला काम जो है मैं इसी बुलेट पॉइंट के अंदर भी कर सकता हूँ, इसे अलग भी कर सकता हूँ। अगर इसे अलग करना है, जैसे वो कह रहा है अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड बाय एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड स्टोर्ड एज स्क्वायर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। अब मैं इसके नीचे जाके बेटा ये डबल फॉरवर्ड स्लैश करके ये कमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कमेंट बन गया। अब मैं लिखता हूँ सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, फॉर इंडेक्स 1 2, कितना है मेरे पास नंबर, ये TO2 स्मॉल आ गया। अच्छा जी, अब लेंथ उसने एरिया कहा था, एरिया किस में स्टोर था, एरिया तो स्टोर था डायमेंशंस एट इंडेक्स 3 पे, थर्ड कॉलम में था ना। इसमें मैं क्या स्टोर कर दूं, इसमें मैं स्टोर कर दूं डायमेंशंस, जो ऊपर हम इनपुट करा चुके थे, डायमेंशन एट इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस एट इंडेक्स 2। ये दोनों, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को। अब इसने कहा था राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस, मैं इसी के बाहर ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ राउंड, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कॉमा 2। अब इसने 2 डायमेंशन में इसे, सॉरी इधर नहीं, ये इधर आएगा, डायमेंशन एट इंडेक्स 2, इसी के बाद कॉमा 2, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये इसे 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करके स्टोर कर देगा। ठीक है, थर्ड उसके कॉलम में, और इसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये देखो उसने क्या लिखा था, अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड, एरिया कैलकुलेट हो गया, तीसरे कॉलम में चला गया। ठीक है, एज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड स्टोर्ड एज स्क्वेयर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस, ये मेरे पास राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस स्टोर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया इन स्क्वेयर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, फिर अब एवरेज कैलकुलेट करनी है। अब आपकी चॉइस है, आप इसी बुलेट पॉइंट के अंदर कर दो। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप दोबारा एक फॉर लूप चलाओ और उसमें ये पूरा कोड कर दो। अब मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ, एवरेज साइज
इधर जाके मैं इसे कमेंट करता हूँ, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। अब मैं यहाँ जाके लिखता हूँ दोबारा, क्योंकि सबका करना है, फॉर इंडेक्स 1 2, कितना है मेरे पास, नंबर। ठीक है, अब मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, तो पहले पहले मैं यहाँ जाके टोटल को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। ठीक है, तो इसमें क्या कर दो, टोटल में स्टोर कर दो टोटल प्लस डायमेंशंस एट इंडेक्स कॉमा 3। अब ये क्या करेगा, पहले रूम का जो एरिया है उस एरिया को टोटल में ऐड करता जाएगा। इसके बाद सिंपल मैंने कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इंडेक्स से क्या करेगा, सारों का एरिया टोटल में कैलकुलेट करेगा। इसके बाद मैं कहता हूँ कि जी एवरेज, एवरेज एरिया है ना, तो मैं इसे एवरेज एरिया का नाम दे देता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ जी स्टोर कर दो क्या चीज़, जो भी टोटल होगा उसको डिवाइडेड बाय नंबर, क्योंकि नंबर में नंबर ऑफ रूम्स हैं। अब इसको भी उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जी इसको राउंडेड टू, ये देखो, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। तो इसके बाहर जाके लिख दो राउंड, ये ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद पूरी डिवीजन करके कॉमा 2, इसे 2 डेसिमल प्लेस पे ये राउंड ऑफ कर देगा। अब मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, इन दोनों को जाके डिक्लेयर कर देता हूँ। एक तो बेटा किधर गया, एक तो मेरा इन्हीं के साथ टोटल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने एवरेज डिक्लेयर करना था, डिक्लेयर एवरेज एरिया। इसकी डाटा टाइप क्या हो गई, रियल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आई होप कि स्पेलिंग सारों की सेम आ रही है, एवरेज एरिया। चलो एवरेज एरिया कैलकुलेट हो गया। अगली रिक्वायरमेंट पे जाते हैं, किधर गया, ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। अब सबका एरिया कैलकुलेट हो चुका है, अब मैंने लार्जेस्ट रूम निकालना है और स्मॉलेस्ट रूम निकालना है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आउटपुट द नेम ऑफ ऑल रूम्स एंड देयर डायमेंशंस एंड एरिया। उसके बाद आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम बाय एरिया, आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस। अब सिंपल पहले ये वाला बुलेट पॉइंट देखते हैं, ये मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट कर दिया, फाइंड द लार्जेस्ट रूम बाय एरिया। बेटा जब डाटा एरे में स्टोर हो ना और हमने लार्जेस्ट निकालना हो, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होने, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लार्जेस्ट। ठीक है, इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ डायमेंशंस एट, सॉरी, इंडेक्स कॉमा 3। इंडेक्स कॉमा 3 नहीं, 1 कॉमा 3, यानी कि पहले जो रूम का एरिया है वही लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट में भी मैं कहता हूँ कि क्या स्टोर कर दो, पहले ही रूम का एरिया, यानी कि पहले ही रूम के एरिया को हम अज्यूम करते हैं कि जी वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है, और वही हमारे पास लार्जेस्ट है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, हनान? चलो, अब मैंने पहले ही रूम के एरिया को लार्जेस्ट में स्टोर कर दिया और उसी को ही मैंने उठा के स्मॉलेस्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये क्योंकि मेरे पास इनकी जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को रियल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास डायमेंशन के एरे की वैल्यू क्या है, उसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है वो रियल में है, तो इसी के साथ मैं इसे लार्जेस्ट कॉमा स्मॉलेस्ट को इनिशियलाइज कर दे, डिक्लेयर कर देता हूँ एज रियल। अब देखो मैंने ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूज़ करूँगा, अब उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैंने लिखा फॉर इंडेक्स, अब मैं इंडेक्स 2 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहला तो मैंने यूज़ करके उसमें स्टोर कर दिया, फॉर इंडेक्स 2 टू, सॉरी, नंबर, क्या कर दो, इफ़ डाय, सॉरी किधर गया, इफ़ डायमेंशंस एट इंडेक्स कॉमा 3 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, देन क्या करो, देन लार्जेस्ट में स्टोर कर दो। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी आता है, डायमेंशन ऐड
इंडेक्स कॉमा 3। ठीक है, इसके बाद एंड इफ, इसके बाद अब दोबारा इफ सेम कोड, बल्कि मैं यहीं से कर लेता हूँ। इफ डायमेंशंस एट इंडेक्स कॉमा 3 इज लेस देन स्मॉलेस्ट, तो क्या कर दो, इसी डायमेंशन एट इंडेक्स कॉमा 3 को स्मॉलेस्ट में स्टोर कर दो। स्मॉलेस्ट में क्या स्टोर कर दो, डायमेंशंस डायमेंशंस एट इंडेक्स कॉमा 3। और ये क्या हो गया इधर, सॉरी मैंने देन नहीं लिखा, और इधर आ गया एंड इफ। ठीक है, अब ये हमारे पास होता गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट उसने फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट, और यहाँ मैंने कर दिया इंडेक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसने कहा था, ज़रा पढ़िएगा, उसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। बेटा उसने रूम फाइंड आउट करने को कहा, उसने स्मॉलेस्ट एरिया नहीं कहा। तो इट मीन्स लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लार्जेस्ट वेरिएबल को नाम दे देता हूँ रूम। इसमें क्या स्टोर कर दूंगा, उस वक्त जो मेरे पास रूम्स एट इंडेक्स चल रहा होगा उसको। सेम लाइन उठाओ, इधर स्टोर कर दो स्मॉलेस्ट रूम। ये दो वेरिएबल मेरे नए बन गए ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप, क्योंकि इनमें नाम स्टोर होने हैं। इनमें स्टोर कर दो रूम्स एट इंडेक्स। अब मैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रूम को जाके ऊपर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, डिक्लेयर स्मॉलेस्ट रूम कॉमा लार्जेस्ट रूम कॉलन स्ट्रिंग, क्योंकि इनके अंदर मैं रूम्स के नेम स्टोर कर रहा हूँ। चलो जी, अब ये रूम के नेम स्टोर हो गए, मेरा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसने कहा था फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया, फाइंड आउट हो गए। उसके बाद देखें, उसने लिखा आउटपुट द नेम ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशंस एंड एरिया। डायमेंशन क्या थी, लेंथ, विड्थ और एरिया। चलो जी, अब इसके लिए मैं नीचे गया, मैंने अब इधर जाके मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश एक कॉमेंट दिया। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर इंडेक्स 1 टू नंबर, सबसे पहले क्या कर दो आउटपुट, और इधर मैं कोट्स में लिखने लगा हूँ रूम नेम। ठीक है, कॉलन स्पेस और यहाँ पे कॉमा रूम्स एट इंडेक्स, ये आ गया रूम का नाम। अब इस रूम की लेंथ, तो मैंने लिखा आउटपुट, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया रूम लेंथ कॉलन स्पेस कॉमा, यहाँ मैंने लिख दिया डायमेंशंस एट इंडेक्स कॉमा 1। इसी तरीके से अब ये लाइन में कॉपी पेस्ट करता हूँ तीनों चीज़ों के लिए। ठीक है, यहाँ रूम लेंथ के साथ में यहाँ मैं कर देता हूँ रूम विड्थ, और इधर मैं कर देता हूँ डायमेंशन एट इंडेक्स कॉमा 2। यहाँ मैं कर देता हूँ रूम एरिया। तीन चीज़ें आउटपुट करनी थी इसके साथ। चलो ये हो गया इंडेक्स कॉमा 3। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आउटपुट हो गई। इसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट, और ये इंडेक्स। अब उसने क्या कहा था, आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल द रूम्स विद देयर डायमेंशन एंड एरिया। सब रूम्स के नेम्स भी आउटपुट हो गए, सबके डायमेंशन भी और सबके एरिया भी हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अगले पेज पे जाते हैं। अब उसने लिखा आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। चलो जी, अब इनको आउटपुट करते हैं। अब मैंने क्या करना है इसमें, ये मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश दे कमेंट किया, मैंने लिखा आउटपुट डबल कोट्स में नेम ऑफ द रूम विद लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, कॉलन, इधर स्पेस कॉमा, कहाँ से उठाना है, लार्जेस्ट रूम आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आउटपुट नेम ऑफ द रूम विद स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, कॉमा स्मॉलेस्ट रूम। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट पे जाते हैं। आउटपुट द
टोटल एरिया ऑफ द हाउस एंड एवरेज एरिया ऑफ द रूम्स। चलो जी, अब मैंने यहाँ के इसी को दोबारा कमेंट बनाया। अब मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये मेरा कमेंट बन गया। मैंने लिखा आउटपुट। अब उसने लिखा था द टोटल एरिया ऑफ द हाउस, तो मैं लिखता हूँ टोटल एरिया ऑफ द हाउस। ठीक है, अब इज कॉलन, अच्छा जी, कॉमा, यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया टोटल। इसके बाद उसने कहा था एवरेज, तो मैंने लिखा आउटपुट एवरेज एरिया, एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स, तो मैं लिखता हूँ एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स। ठीक है, बाय एरिया कॉलन कॉमा, यहाँ मैंने लिख दिया एवरेज एरिया। चलो वी आर डन विद द इंटायर क्वेश्चन। अब मैं इसको, ये यहाँ से राइट साइड पे आप लोग आउटपुट देखते रहिएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ। सबसे पहले कहीं पर गलती होगी, डायमेंशन, लाइन नंबर 39 पे आ जाते हैं। डायमेंशंस, DIMEN, आ गया डायमेंशंस। चलें जी, अब ये देख रहे हो इसके अंदर ये एज एन आईडी काम कर रहा है। जहाँ एक लाइन पे, अब पहले लाइन नंबर 39 पे एरर मिला था, वहाँ तक रिजॉल्व हो गया। अब ये आगे चला गया। अब यहाँ पे वो डायमेंशन, अब वो कह रहा है डायमेंशन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। डायमेंशंस था ना हमारे पास, ये लें डायमेंशंस। अब रन किया, आ गया। अब मैं छोटी वैल्यू लेता हूँ ताकि रन करने के बाद टेस्ट का इजीली हो। तो मैं 3 रूम्स ले लेता हूँ, नंबर ऑफ रूम्स 3 हो गए। अब वो कह रहे हैं एंटर द नेम ऑफ रूम, मैं पहले रूम का नाम ले लेता हूँ ए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रूम ए की लेंथ इंपुट करो, मैंने लिख दिया 12। उसने कहा जी उसकी विड्थ इंपुट करो, मैंने लिख दिया जी 15। अब वो कह रहे हैं रूम टू, मैंने लिख दिया रूम का नाम बी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एंटर द लेंथ ऑफ रूम टू, मैंने लिख दिया 13। उसके बाद मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 21 उसकी विड्थ। एंटर द नेम ऑफ रूम थ्री, मैंने लिख दिया सी। अब उसकी मैंने लेंथ इनपुट कर दी 11 और उसकी विड्थ इनपुट कर दी 13। अब ये चेक करें, अब ये पूरा कोड हमारा रन कर गया। अब राइट साइड पे देखिएगा, अब ये सब चीज़ें हमने इनपुट की थी। अब वो सबसे पहले उसने आउटपुट किया है रूम ए, उसकी लेंथ ये है, उसकी विड्थ ये है, उसका एरिया ये है। अब टेक्निकली 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर आप करें तो आपके पास 180 एरिया आता है। ठीक है, अब 180 एरिया आ गया। उसके बाद देखो रूम नेम बी, उसकी लेंथ उसकी विड्थ 13 और 21। अब ऊपर जाके देखो रूम बी की मैंने लेंथ और विड्थ इनपुट क्या की थी, ये रूम बी रहा। रूम बी, उसकी लेंथ 13 है, उसकी विड्थ मैंने 21 की थी। तो इट मीन्स हमारा डाटा बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये 13, 21, 273। रूम सी, उसने एक तीसरा रूम था हमारा, उसकी सारी चीज़ें आ गई। अब नेम ऑफ द रूम विद द लार्जेस्ट एरिया, अब अगर आप देखो रूम सी का एरिया है 143, रूम बी का एरिया है 273। ठीक है, और हमारे पास रूम वन का एरिया जो है, यानी कि रूम ए का एरिया है 180। तो टेक्निकली रूम बी इज़ द लार्जेस्ट रूम। तो देखो उसने लिखा है नेम ऑफ द रूम विद द लार्जेस्ट एरिया, वो बी है। और नेम ऑफ द रूम विद द स्मॉलेस्ट एरिया, अब रूम वन का अगर एरिया 180 है ए का, बी का 273 है, सी का 143, तो सबसे छोटा एरिया वाइज रूम जो है वो 143 वाला बनता है, रूम सी। तो उसने रूम सी दे दिया। अब टोटल एरिया ऑफ द हाउसेस उसने लिख दिया यहाँ पे 36। यहाँ हमारी गलती आ रही है। ठीक है, एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया, ठीक है, यहाँ हमारे पास गलती आ रही है। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या टेक्निकल मिस्टेक है। एक तो ये एरिया की स्पेलिंग है, दूसरा हम यहाँ पे जब हम आउटपुट कर रहे थे एरिया, तो हमारे पास हमने रूम्स का हमने लिखा था एरिया, रूम एरिया, इधर हम कर देते हैं कॉमा और डबल कोट्स में कर देते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा खैर, ये तो हम देख लेते हैं, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। टोटल पे आ जाए जहाँ हमने टोटल कैलकुलेट किया था। ये देखो, ये गलती से मैंने डायमेंशन एट इंडेक्स कॉमा 1 कर दिया था। तो ये बनता था एरिया में, तो डायमेंशन एट इंडेक्स कॉमा 3 था ना, इसलिए हमारा टोटल गलत आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब इसे आप चेक कीजिएगा हमारे पास ये कैसे आता है। मैंने दोबारा 3 रूम्स ले लिए। रूम वन को मैंने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उसको मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब रूम वन की लेंथ 11, रूम वन की विड्थ हमारे पास 13, रूम टू हमारे पास बी है,
उसकी लेंथ हमारे पास 13 है, विड्थ हमारे पास 21 है। फिर रूम 3 हमारे पास सी है, उसकी लेंथ हमारे पास 15 है, उसकी विड्थ हमारे पास 32 है। ठीक है, अब चेक कीजिएगा। अब उसने हमें कहा रूम ए आउटपुट किया, उसकी लेंथ 11, 13, 143 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, रूम बी हमारे पास लेंथ उसकी 13, विड्थ 21, एरिया आ गया 273 मीटर स्क्वायर। उसके बाद रूम सी हमारे पास 15 और 32। ठीक है, रूम हमारे पास क्या आ गया, ये एरिया। अब उसने लिखा है नेम ऑफ द लार्जेस्ट एरिया। एक मिनट, यहाँ कोई गलती आ गई है। स्मॉलेस्ट रूम, यू डिसेबल द एरर, कहाँ से आ गया? हम्म क्या आ रहा है? नो वैल्यू हैज बीन असाइन टू स्ट्रिंग स्मॉलेस्ट रूम। अच्छा, स्मॉलेस्ट रूम, यू कैन डिसेबल द एरर बाय अनचेकिंग रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन वाया। किधर आ गया? स्मॉलेस्ट रूम को क्यों कोई वैल्यू नहीं मिली? स्मॉलेस्ट रूम किधर गया? स्मॉलेस्ट रूम ये रहा, रूम दैट इंडेक्स। और इधर से वो क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट एरिया, नेम ऑफ द रूम विद स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट। इधर क्या मिस्टेक आ गई, एक सेकेंड। स्मॉलेस्ट रूम, कोट्स के बाद रूम, ऊपर मैंने क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट रूम, और ऊपर हमने डिक्लेयर क्या किया है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रूम, इधर क्या लिखा है हमने? स्मॉलेस्ट रूम। और इधर जो हमने फाइंड आउट किया वो हमने किधर किया था? ये रहा। जी, अब ये देखें, ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया कि हमारे पास, हमने ये एंटर किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो 3 हैं। हमारे पास रूम 1 ए है, उसकी लेंथ विड्थ सब हमने एंटर कर दिया। एंड में उसने रूम ए हमारा फर्स्ट रूम था, उसकी लेंथ विड्थ आ गई, टोटल एरिया आ गया 242। ये रूम बी है, उसकी लेंथ विड्थ, उसका टोटल एरिया। फिर रूम सी, उसकी लेंथ विड्थ, उसका एरिया। फिर नेम ऑफ द रूम विद द लार्जेस्ट एरिया। अब देखो, इसमें से हमारे पास रूम ए का एरिया था 242, रूम बी का 252 और रूम 3 का था 156। तो टेक्निकली रूम बी इज़ द लार्जेस्ट रूम, तो उसने वही दे दिया कि हमारे पास रूम बी है। और स्मॉलेस्ट हमारे पास सबसे कम एरिया रूम सी का था, वो दे दिया उसने। टोटल एरिया ऑफ द हाउस इज 650 मीटर स्क्वेयर, एंड एवरेज एरिया ऑफ द हाइस ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया इज एवरेज साइज 216। ये एवरेज साइज में बस स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है थोड़ी सी। ये एवरेज, चलो जी, सो वी आर डन। थैंक यू।